कल की कथा में हम लोग सुने
भगवान के सगुण भक्ति को, और उसमें जो सगुण भक्ति तो ध्यान के द्वारा किया जाता है तो वह 4 प्रकार का हो जाता है। साक्षी ध्यान, श्रवण ध्यान, प्राणायाम ध्यान और भ्रिकुटी ध्यान। भ्रिकुटी ध्यान के बारे में थोड़ा सा हम लोग कल समझे थे। अब हम लोग साक्षी और श्रवण ध्यान को समझेंगे। प्राणायाम ध्यान तो हम लोग पतंजलि के जो अष्टांग योग है उसमें तो है ही। अब देखिए, एक हम लोग कथा सुंदरकांड में पढ़ते हैं, विभीषण जी की कथा। उसमें भगवान कहते हैं, ये सगुण पर भगवान बोलते हैं, कहते हैं सगुण उपासक परहिता निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। इसमें भगवान ने सगुण उपासना की सारी बातों को सूत्र रूप में कह दिया है। विभीषण को संबोधित करके सगुण उपासक, पहला सूत्र उसमें हो गया, परहित। और परहित की बात तो भगवान कहते हैं कि परहित धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भगवान सबसे उत्तम धर्म परहित को घोषित कर दिए और यहाँ पर उसी की चर्चा कर दिए। और दूसरा सूत्र दिए कि निरत नीत, निरत नीति, कुछ खास नीति पर वो चलता है उपासक। और दृढ़ नेम, दृढ़ विश्वास उसके पास नाम के लिए रहता है। और इतना ही नहीं कहे, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। फिर ब्राह्मण की भी चर्चा कर दिया उन्होंने। अब इसी चीज को फलीभूत होते हुए आप देखिए विभीषण जी के जीवन में कैसे हुआ। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, पूरा लंका घूम लिया। और जब विभीषण के घर के पास आए तो उस समय में सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था। विभीषण जी राम राम का सुमिरन कर रहे थे और हनुमान जी ने समझ लिया कि कोई साधु पुरुष है। हनुमान जी आए किस रूप में, यहीं पर थोड़ा सा जो द्विज प्रेम, हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आ गए। तो भगवान कहते कि ते नर प्राण समान मम। अगर मान लो ऐसा होता कि विभीषण भी ब्राह्मण द्रोही होता, इसलिए ब्राह्मण तत्व को समझिए। अगर वो द्रोही होता तब तो हनुमान जी पर प्रेम करता ही नहीं।
और फिर आगे बात सगुण उपासक वह बनता ही नहीं, इसलिए इस सूत्र को आगे बढ़ा रहे हैं हम। और हनुमान जी ने क्या किया, भगवान राम की कथा सुना दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम की कथा को सुना दिया, सीता जी के पास भी राम की कथा को सुनाया, यहां भी राम की कथा सुना के तब अपना नाम प्रकट किया। जब विभीषण जी को ब्राह्मण के प्रति प्रेम था, पूछ दिया आप कौन हैं, देखो तो विभीषण जी भगवान के पास आ रहे हैं इसी हनुमान जी की प्रेरणा के बाद, और यहीं पर आ जाता है श्रवण ध्यान। कहते हैं विभीषण जी की श्रवण सुजसु, देखो श्रवण से शुरू किया उन्होंने। कहाँ से श्रवण किया, तो तब हनुमंत कही सब राम कथा, वहाँ से राम कथा सुन लिया था उन्होंने, आप सुनवे नहीं कीजिएगा। श्रवण में बड़ी ध्यान लगाना पड़ता है, दृढ़ विश्वास नाम के प्रति, रूप के प्रति, लीला के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये विभीषण जी ने बड़ी गहराई से सुना था उस राम कथा को, और वही बात कह रहे हैं भगवान से भी कि श्रवण सुजसु, आपके पूरे सुजस को मैंने सुन लिया। श्रवण सुजसु सुनिया प्रभु भंजन भव भीर, भगवान के सारे गुणों का एक साथ कर दिया। प्रभु आप कौन हैं, भंजन भव भीर, ये सब हनुमान जी ने बता दिया था। तो साक्षी ध्यान के बाद जो आपका श्रवण ध्यान है, उसमें देखिए विभीषण जी की चर्चा हमने किया। अब देखिए साक्षी ध्यान को समझिए बाली की कथा से। बाली को किसने साक्षी कराया भगवान से, सुग्रीव ने। कहा तो जाता है कि सुग्रीव ने मरवा दिया, गलत बात है। सुग्रीव तो ऐसा उपकार किया बाली पर जो कोई नहीं कर सकता। इसको देखिए कथा में, आप खुद बाली कह रहा है ऐसा, बाली स्वयं ऐसा बोल रहा है। जब भाई ने भगवान राम का रूप दिखाया और जब वो देख लिया तो क्या कहता सो सुनो कि पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बस। अब देखिए चित्त की खेला, देखिए बाली के चित्त को देखिए। अब आप पुनि पुनि चितई, भगवान को बार बार देख रहा है। कब देख रहा है, जब वह भीष्म पितामह की तरह कई बाणों से बिंधा हुआ। कभी भीष्म पितामह भगवान के, कृष्ण के रूप लीला गुण को कभी भूलते ही नहीं थे, भले ही उत्तरायण के लिए रुके हुए थे। उतना कष्ट में भी, उसी प्रकार से बाली बहुत कष्ट में है। अभी भगवान का बाण लग चुका है, लेकिन अभी भी बाली को देखो, भगवान का जो साक्षी ध्यान कर लिया उसने। पुनि पुनि चितई चरण चित, भगवान के चरण कमल को पुनि पुनि चितई चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। आज सुफल जन्म हुआ मेरा, आज मैंने प्रभु को पहचान लिया। देखो साक्षी ध्यान।
तो भगवान कहते हैं बाली से, बड़ा प्रसन्न हो गए, कहते हैं बाली तुमको हम फिर अचल कर देते हैं, जाओ शरीर में लौट जाओ। कैसे? कहते हैं अचल करो तन राखहूं प्राणा, लौटा रहे हैं तुम्हारे प्राण को हम, तुम्हारे तन को अचल कर देते हैं। भगवान तो कर रहा है, लेकिन चूंकि वो साक्षी ध्यान कर लिया तो बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली कहा सुनिए सुनिए प्रभु सुनिए, अब सब भूल गया मैं, ये परिवार उरिवार सब कुछ समाप्त मेरा। ध्यान की पराकाष्ठा है विभीषण, श्रवण ध्यान का जो पराकाष्ठा विभीषण, और साक्षी ध्यान का पराकाष्ठा बाली। एक बार देख लिया, अब क्या इस परिवार, किसकी बात प्रभु कर रहे हो? सुनो सुनो जरा, सुन लो मेरी भी बात तो सुनो। क्या सुनो? इसके बाद बाली जो कहता है सो सुनिए कि ऐ हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी मिलेगा, मुझे शरीर रखने को आप कह रहे हैं कि अचल करो तन राखहूं प्राणा। आप तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हमको फिर ये संयोग मिलेगा नहीं। और इसके बाद बाली ने भगवान की स्तुति किया। आप लोग पढ़िए रामचरितमानस, उतना तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहा अब अंत में कहता है कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं। स्तुति करने के बाद कह रहा है कि हे नाथ अब हमरे ऊपर करुणा कीजिए। भगवान जब तक करुणा नहीं करेंगे ना, भगवान सामने खड़े हैं, कृष्ण भगवान तो बहुतों के सामने खड़े हैं, लेकिन करुणा नहीं करते हैं कभी। करुणा तो गोपी पर कर दी। तो बाली कहता है कि करुणा कीजिए कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगऊ, जेहि जोनि जन्मौ कर्म बसे, तह राम पद अनुराग हूं। देखो ये बाली का साक्षी ध्यान, सीधे शरणागत हो गया। यह है साक्षी ध्यान, भगवान को जो देख लिया था। और भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं कि मयि आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते। मुझ पर मयि आवेश्य मनो, अपने मन को मुझ पर स्थिर कर दो। अब दोनों उदाहरण में देखिए, विभीषण को देखिए, बाली को देखिए, क्या यही बात है कि नहीं है? मन ही तो सारा खेल कर रहा, मन बुद्धि चित्त। चित्त का रूप तो आपने बाली में देख लिया, उसने चित्त चरण पर रख दिया। और भगवान गीता में कह रहे हैं कि मयि आवेश्य मन, मुझ पर मन स्थिर करो। ये उसके आदम ये माम नित्य युक्त उपासते, दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति करो, उपासना करो, लेकिन विश्वास श्रद्धा दोनों होनी चाहिए। मन को स्थिर कर दो मुझ पर, मेरे विग्रह पर, मेरे जिस रूप को
सगुण भक्ति दो ही जगह किया जाता है, राम का या कृष्ण का। ये दो ही तो स्वरूप है, दो ही तो रूप है भगवान का। अब एक प्रश्न है जो हम कल फिर गाएंगे कि ये बार बार हम कभी ब्रह्म बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी भगवान बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि श्रद्धा पर्योपतेस्ते में युक्त तमामतः युक्त तमः मतलब होता है योग में वही व्यक्ति सर्वोच्च स्थिति में हमने मेरे मान्यता के अनुसार, मेरे मत के अनुसार ऐसा ही व्यक्ति योग में सर्वोच्च योग में सर्वोच्च स्थित है। सबसे ऊंचा योगी हम उसको मानते हैं, जो मुझ पर मन स्थिर करके दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति करे। देखो सगुण उपासक। तो सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं एक समय की बात है, और जो बात हम तुमसे बताने जा रहे हैं, जो गाथा सुनाने जा रहे हैं, उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। ये कोई साधारण गाथा नहीं है। यह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय माने लौकिक कल्याण को कहते हैं अभ्युदय, मनुष्यों के अभ्युदय और परम निःश्रेयसः भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति, यही हुआ परम निःश्रेयस। तो भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय और परम निःश्रेयस के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? बद्रिकाश्रम में। और नारायण के दर्शन के लिए ही देवर्षि नारद जी विभिन्न लोकों का विचरण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंच गए। परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम पूछ रहे हो। प्रश्न थोड़ा सा कठिन हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न बहुत जगह पूछा गया है। इसी प्रश्न को नारद जी ने बड़ी नम्रता से भगवान नारायण से पूछ लिया। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, कुछ भाग हम लोग आज सुनेंगे इसका। बहुत बड़ी कथा है और बड़े ध्यान से सुनने लायक है ये। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है।
एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परमर्षियों का, जो परम महर्षि जितने परम, ये सब, ये चारों जो है ना बहुत ऊंचे कोटि के महर्षि हैं। तो ये लोग ब्रह्म सत्र कहते हैं जो ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन, सिर्फ ब्रह्म पर विचार चल रहा था कि ब्रह्म क्या है। ये सब ब्रह्म सत्र हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे, तुम उस समय थे नहीं। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती है, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है। श्रुतियाँ भी वहाँ पर जाके सो जाती है, स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाती है ब्रह्म क्या है। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। चारों भाई में शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव एक समान है। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। अब सनंदन जी ने कहा, क्या कहा सुनिए कि जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदी जन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है। प्रलय कर दिया भगवान। अब ये श्रुतियाँ जो हैं ठीक वैसे ही अपने वचन से भगवान को कैसे जगाती है, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करते हैं। श्रुतियाँ भी तो भगवान के सुयश का ही गान करती है, पराक्रम का गान करती है। श्रुतियाँ कहती है, क्या भगवान से कहती है, क्या गाती है कि हे अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कथा को विश्राम दे दिया हमने। एक लाइन हम लोग भजन भी गाएंगे, वही भजन, क्या पता फिर कभी ये सफल पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। राह में गर तुम्हारे जो कांटे मिले, नाम ले के प्रभु का बढ़ाना कदम,
नाम की महिमा है। ओ तेरी मंजिल ये आसान हो जाएगी, तेरी मंजिल ये आसान हो जाएगी, राह से तू न अपने हटाना कदम, राह से तू न अपने हटाना कदम, देख जीवन ये तेरा सुधर जाएगा, देख जीवन ये तेरा सुधर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का सुधर जाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण